एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने सत्ता की साझेदारी पॉलिटी क्लास 10 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए गए हैं या दिए जा सकते हैं। पहला यह है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि अगर कोई देश है और उसमें विभिन्न समुदाय रहते हैं तो उन विभिन्न समुदायों को भी सत्ता में साझेदारी देनी जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सामाजिक समूह होते हैं या विभिन्न जो समाज के जो धर्म होते हैं या जातियाँ होती हैं, उनके बीच में टकराव होने की संभावना क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा का और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यानी कि जो सरकार वहाँ पे बनती है वो स्थायित्व सरकार बनती है, सरकार में स्थायित्व आ जाता है अगर वहाँ पर लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। और कहा गया है कि बहुसंख्यक, जो संख्या में ज़्यादा लोग होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ये क्या कहना चाहता है कि बहुसंख्यक जो समुदाय लोग किसी देश में रह रहे हैं, अगर वो अपनी बातों को किसी अल्पसंख्यक समुदाय पर थोपते हैं तो वो उस समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को काफ़ी हानि हो सकती है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। क्या कहा गया है कि जो सत्ता का जो बंटवारा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वह बात यह है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। तो क्या कहा गया है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना जरूरी है, क्योंकि जो सत्ता की साझेदारी होती है वो किसी भी लोकतंत्र की क्या होती है, आत्मा है। यानी कि बिना सत्ता की साझेदारी से उस देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, यानी कि लोग शासन व्यवस्था के अंदर शामिल होना चाहते हैं या भागीदारी निभाना चाहते हैं। उनके बीच सत्ता को बांटा जाता है और लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। इन तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब हम मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। धन्यवाद।